हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 30 आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना सीखेंगे, वो भी चुटकियों में, जो कि सभी मेरे प्यारे भाई बहन इससे नहीं निकाल पाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से लिख लेना है 1 2 3 4 5 6। फिर से आपको यहां से स्टार्ट करना है 2 3 4 5 6। फिर से आपको यहां से स्टार्ट करना है 3 4 5 6। फिर से आपको यहां से स्टार्ट करना है 4 5 6। ये कर दी। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, पहला लाइन पे छोटी एस लगाना है। ये लगा देते हैं फटाक से, छोटी एस, छोटी एस ये लगा दी। दूसरा लाइन पे छोटी पी लगाना है, छोटी पी लगाना है, छोटी पी लगा दिए। तीसरी लाइन पे छोटी डी लगाना है, छोटी डी लगाना है, छोटी डी लगा दिए। चौथे लाइन पे छोटी एफ लगाना है, छोटी एफ लगाना है, छोटी एफ लगा दिए। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ऊपर से नीचे की ओर एरो का निशान लगाना है। ऊपर से नीचे की ओर एरो का निशान लगाना है। ऊपर से नीचे की ओर एरो का निशान लगाना है। ऊपर से नीचे की ओर एरो का निशान लगाना है। जैसे कि हमने लगा लिया। अब इतना करने के बाद एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है। ये चीज को आप माइंड में सेट कर लेना है। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, हालांकि 2 से कम होगा चलेगा। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 6 से कम होगा चलेगा। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, 10 से कम होगा चलेगा, लेकिन 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इतना करने के बाद याद रहे कि जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन संख्या उतना प्रोटॉन संख्या, इस चीज को माइंड में सेट कर लेना है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे आना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या 1s, तो 1s लिखेंगे, 1s लिखे। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है, 1 है, तो s के माथे में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी तरह से हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हीलियम का परमाणु संख्या क्या है, 2 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या 1s, तो 1s लिखेंगे। तो s बराबर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 होता है, तो s पे पावर लिखेंगे 2 लिखेंगे। याद रहे कि जितना इलेक्ट्रॉन संख्या उतना परमाणु संख्या। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो परमाणु संख्या क्या है, 1 है। इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, परमाणु संख्या 2 है। ये चीज हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। जब यहां से हम नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या 1s, 1s, तो s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गति, बचा क्या 1। ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो फिर से आपको यहाँ पे आना है। जब यहां से नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या 2s, 2s लिखे। कितना बच गया था, 1 लिखे। ये लिखे, ये आ गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। जब यहां से नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या 1s लिखे। s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। अब ये तो खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो फिर से आपको यहाँ पे आना है। जब नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकेंगे। तो क्या है 2s लिखे।
s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो परमाणु संख्या के बराबर आना चाहिए। तो 2 + 2 4, परमाणु संख्या क्या है? 4 है। अब बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो बोरॉन का परमाणु संख्या क्या है? 5 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो क्या है? 1s से s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये लिखिए। ये तो खत्म हो गया। अब इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या? 2s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 पूरा हो गया, बचा कितना? 1। जब ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, जब ये खत्म हो गया तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकेंगे। तो क्या मिला? 2p लिखे, 2p लिखे। तो p बराबर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 से अधिक नहीं हो सकता है, 6 से कम हो सकता है लेकिन 6 से अधिक नहीं हो सकता है। तो बचा क्या? 1 लिखे। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1, ये हो गया बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? 6 है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? 6 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकेंगे। तो क्या मिला? 1s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये तो खत्म हो गया। फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकेंगे। क्या मिला? 2s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 पूरा हो गया, बचा क्या? 2 बच गया। ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर से आपको यहाँ आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकेंगे। तो मिला क्या? 2p लिखे, 2p लिखे। क्या बच गया था? 2 लिखे। याद रहे कि जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन संख्या भी होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन संख्या को जोड़ के देखें, 2 + 2 4, 4 + 2 6, इलेक्ट्रॉन संख्या 6, परमाणु संख्या भी 6। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? परमाणु संख्या क्या है? 7 है। तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या? 1s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये लिखिए। ये भी खत्म। जब ये खत्म हो गया तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे तो क्या मिला? 2s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। तो 2 + 2 4 तो पूरा हो गया। अब ये भी खत्म, ये भी खत्म। जब ये खत्म हो गया तो फिर से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या? 2p बचा क्या? 2 + 2 4, बचा क्या? 3। p के माथे पे 3 लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, ये आ गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या? 1s लिखें, 1s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखें। ये खत्म हो गया। फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकेंगे। मिला क्या? 2s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 पूरा हो गया, बचा क्या? 4। जब ये खत्म तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुक जाएंगे। तो मिला क्या? 2p कितना बच गया था? 4। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, ये आ गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? 9 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ऊपर की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या? 1s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये खत्म। तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो क्या मिला? 2s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये लिखिए। ये खत्म। जब ये दोनों खत्म तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या? 2p लिखे। 2 + 2 4, बचा कितना? 2 + 2 4, बचा कितना? 5। तो p के माथे पर 5 लिखेंगे। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, ये आ गया। अब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है। जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकेंगे। तो मिला क्या? 1s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए। ये खत्म। तो फिर से आपको यहां से स्टार्ट करना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। क्या मिला? 2s s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखे।
जब ये खत्म तो फिर से आपको यहाँ पे आना है। जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या 2p, 2p, 2 + 2 4, तो pp पावर क्या होगा 6। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 ये आ गया। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। तो मिला क्या 1s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखिए। ये खत्म तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। तो मिला क्या 2s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ये भी खत्म तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। तो मिला क्या 2p, 6, 2 + 2 4 + 6 10 पूरा हो गया। ये भी खत्म, फिर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या है 3s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो बचा कितना 1 बचा है। तो sp पावर 1 लिखेंगे। ये आ गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं आगे की ओर। तो आगे में क्या है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या है 12 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुक जाना है। तो मिला क्या 1s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ये तो खत्म हो गया, फिर से आपको यहाँ पे आना है, यहां से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। क्या मिला 2s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ये लिखे। अब ये भी खत्म, जब ये खत्म होगा तो फिर से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुक जाना। तो मिला क्या 2p, p पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लिखिए। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10 पूरा हो गया। बचा कितना 2। ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो फिर से आपको नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। तो मिला क्या 3s, sp पावर 2। ये आ गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या मिला 1s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखे। ये खत्म, फिर से आपको यहाँ पे आना है, फिर से नीचे आना, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। मिला क्या 2s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ये भी खत्म तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। मिला क्या 2p, p पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लिखे। ये भी खत्म और ये भी खत्म। जब ये भी खत्म तो फिर से आपको नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या 3s2। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 2 + 2 4, 4 + 6 10, 2 12, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये भी खत्म। तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब यहाँ से नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। तो मिला क्या 3p पे 3p 1 हो जाएगा। ये आ गया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, जब यहाँ से नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। तो मिला क्या 1s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखे। ये खत्म, फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकेंगे। मिला क्या 2s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ये भी खत्म, जब ये खत्म होगा तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। मिला क्या 2p, तो p पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लिखे। 2 + 2 4, 4 + 6 10 पूरा हो गया। बचा कितना 4। जब ये भी खत्म तो फिर से आपको नीचे की ओर आना है, क्या है 3s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखे। जब ये भी खत्म तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, जब नीचे की ओर आएंगे जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। मिला क्या 3p2 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 4 14। याद रहे कि जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन संख्या होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है। चलिए देखते हैं आगे की ओर। तो आगे में क्या है फास्फोरस। तो इसका परमाणु संख्या क्या है 15 है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऊपर से नीचे को आना है, क्या है 1s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ये खत्म, फिर से आपको नीचे को आना है, क्या है 2s, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ये भी खत्म, फिर से आपको ऊपर से नीचे को आना है, क्या है 2p, तो p पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लीजिए। ये भी खत्म, फिर से आपको नीचे की ओर आना है, क्या है 3s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लीजिए।
जब ये भी खत्म तो फिर से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, क्या है 3p, 3p क्या हो जाएगा 3p 3 हो जाएगा। यह आ गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं सल्फर। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। क्या है 1s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये खत्म। फिर से आपको नीचे की ओर आना है, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। क्या मिला 2s अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये खत्म। फिर से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, क्या है 2p अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लिखिए। अब ये भी खत्म। जब ये खत्म होगा तो फिर से आपको नीचे की ओर आना है, क्या है 3s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखिए। जब ये भी खत्म तो फिर से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, क्या है 3p पावर 4। यह आ गया सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। तो मिला क्या 1s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखिए। ये खत्म। फिर से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, क्या 2s है, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखिए। जब ये भी खत्म तो फिर से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, क्या है 2p, तो p पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 लिखिए। जब ये भी खत्म तो फिर से आपको नीचे की ओर आना है, क्या है 3s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखिए। अब ये भी खत्म तो फिर से आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, क्या है 3p, तो p पे पावर 5 हो जाएगा। यह आ गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद रहे कि जितना इलेक्ट्रॉन संख्या उतना परमाणु संख्या। अब क्या है आर्गन। तो आर्गन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर आना है, क्या हो जाएगा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यह आ गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6। ये खत्म हो गया। फिर से आपको क्या करना, नीचे की ओर आना है, क्या है 4s1 हो जाएगा। यह आ गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या है कैल्शियम। तो कैल्शियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर की ओर आना है। जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। क्या मिला 1s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये भी खत्म। तो फिर से आपको यहाँ पे आना है। जब यहाँ से नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना। मिला क्या 2s, s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिखिए। अब ये भी खत्म। फिर से आपको यहाँ पे आना है। जब नीचे की ओर आएंगे, जहां कुछ मिलेगा वहीं पे रुकना है। क्या मिला 2p6 लिखिए। जब ये भी खत्म, फिर से आपको नीचे की ओर आना है 3s2। जब ये भी खत्म, फिर से आपको यहां पे आना है। जब नीचे की ओर आएंगे 3p पे पावर 6। जब ये भी खत्म, फिर से आपको नीचे की ओर आना है। क्या मिला 4s2। ये मेरा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। याद रहे कि जितना इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है उतना ही परमाणु संख्या होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।